जंगल में 2 दिनों से बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सभी पंछी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। जिनके पास घोंसले है उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके पास घोंसले नहीं है या जिनके घोंसले के ऊपर छत नहीं है उनके लिए बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टुनी चिड़िया का बच्चा कहता है, अरे मम्मी, मुझे इस बारिश में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा है और मुझे खिड़की से बाहर झाँकने में भी मज़ा आता है। मुझे तो बारिश कुछ ज़्यादा ही पसंद है और इस बारिश में भीगने को मिल जाए तो क्या ही बोले, ओए होए। लेकिन आप तो मुझे भीगने ही नहीं देती। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो तेरे भले के लिए ही नहीं भीगने देती हूँ, क्योंकि अगर तू भीग गया तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तू बीमार हो जाएगा। अब मुझे ऐसे बीमार कैसे होने दूंगी तुझे, तू ही बता। इसीलिए मैं तुझे भीगने नहीं जाने देती हूँ। और वैसे भी घोंसले में भी कितनी ठंड लगता है ना। ठीक है मम्मी। बारिश और भी बढ़ जाती है और जंगल में पानी आने लगता है। तभी वहाँ पर सूचना पक्षी आवाज़ देकर जाता है, सभी पक्षी जंगल से बाहर जाओ, जंगल में बहुत पानी भर चुका है। सभी पक्षी जा रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया के अंडे को लेकर वो कैसे जाती। फिर भी वो जा रही थी, लेकिन नदी को पार करते हुए उसके पैरों में से अंडा गिर जाता है। कौवा अंडा लाने के लिए पानी में ज़्यादा जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी होने की वजह से वो मिलता नहीं है। फिर वो सब दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर बहुत दिनों के बाद जंगल में पानी कम हो जाता है और सभी पंछी अपने अपने घोंसले में रहने के लिए आने लग जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया का बच्चा कहते हैं, अरे मम्मी, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हम और पहले वाले जंगल में जा रहे, वही वाले घोंसले में जा रहे। मुझे तो जंगल और वो घोंसला बहुत ही पसंद है। मैं वहाँ पर खूब मज़ा करूँगा। इधर सब लोग खुशी से वापस आ रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया का तो अंडा खो गया था। वो उस दुख में ही होती है, न उसको कहीं जाने की खुशी न कहीं जाने का गम। कालू कौवा कहता है, अरे रानू, तुम अब और कितने दिनों तक उदास रहोगी। अब तो खुश हो जाओ। हम अपने जंगल में जा रहे हैं। तुम्हारा दर्द मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अब हमारा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। न उस अंडे को कुछ पता चला। अगर अपने जंगल में किसी को पता चलता है तो वो हमें ज़रूर बताते, लेकिन पता नहीं वो किसी को मिला भी होगा या नहीं। अब उस तुम अंडे को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। रानू कहती है, ठीक है कालू भैया, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि वो अंडा अब होगा भी या नहीं। अब तक तो उसमें से मेरे बेटे का जन्म हुआ होता। खैर छोड़ो, अब हम कर भी तो क्या सकते हैं। अब मुझे भी लग रहा है कि अंडे को भूल जाने में ही भलाई है। फिर वो सब अपने जंगल में चले जाते हैं और अपने घोंसले ढूंढकर उसकी मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। और रानू भी अपने सारे दुख को भुलाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। टोनी का बच्चा कहता है, अरे मम्मी, मुझे तो इस जंगल में बहुत मज़ा आता है और अब तो मेरा एक दोस्त भी बन चुका है, जो कि दूसरे जंगल से अपने जंगल में आता है मेरे साथ खेलने के लिए। वो बहुत ही अच्छा है और वो दिखने में तो बिल्कुल ही रानू आंटी जैसा है। आप पहचान भी नहीं पाओगी रानी आंटी को और उनको। टोनी उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बस ठीक है कहती है और अपना काम करने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन गुजर जाते लगते हैं और रानू भी उसके अंडे को भूल गई थी। चिड़िया का बेटा कहते हैं, मम्मी, मैंने जो आपको मेरा दोस्त बताया था, उसने मेरा साथ झगड़ा किया है और मुझे मारा भी। अरे उस बदमाश की इतनी हिम्मत, चल उसके पास। ये बदमाश, एक तो तू बाहर से आकर हमारे जंगल के बच्चों को मारता है, बहुत ज़्यादा मस्ती आई है क्या। अरे नहीं आंटी, उल्टा आपके बेटे ने ही मुझे मारा है, देखो मुझे चोट भी आई है। तभी वहाँ पर कौवा आता है और क्या हुआ पूछता है। फिर सारी बात कौवे को बताते हैं। कौवा उस बच्चे से पूछता है तो वो बच्चा कहता है, मैंने नहीं मारा। फिर पूछने पर पता चलता है कि बच्चे के कोई माँ बाप नहीं है, वो तो एक दादी के पास रहता है। फिर वहाँ पर रानू भी आ जाती है। कौवा सारी बातें रानू को बता देता है और रानू से कहता है, रानू,
क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? रानू कहती है, हाँ कालू। तभी वहाँ पर दादी आती है। अरे तीलू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तू इधर कहाँ कितनी दूर आया है? और ये सब लोग कौन है? दादी के ऐसा पूछते ही कालू पूछता है, दादी ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? ये जो नदी आपके जंगल से जाती है ना, वो मेरे घर के पास से बहती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तब मैं नदी में पानी भरने के लिए गई थी। तभी मुझे एक अंडा पानी में बहते हुए दिखा और मैंने उस अंडे को लेकर अपने घर में रखा और कुछ ही दिन में उसमें से इस बच्चे का जन्म हुआ। तब मुझे लगा था कि मैं इसे कैसे पालूंगी। ये एक पक्षी में दादी कितने, लेकिन मैंने फिर भी उसे पाला और बहुत अच्छे से पाला है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? दादी, जब बारिश आई थी तब हम जंगल छोड़कर जा रहे थे और रानू से गलती से ये अंडा पानी में गिर गया था। हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी ये अंडा हमें नहीं मिला था और वो पानी में ऐसे ही बह गया था। ये बात सुनकर दादी कहती है, हाँ ठीक है, मैंने भी ये अंडा पानी से ही है लिया था और इसके दिखने के जैसे और रानू जी के दिखने में कोई भी फर्क नहीं है, तो ये बच्चा रानू ही जी का ही होगा। और रानू ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। रानू कहती है, दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ही मुझे आज मेरा बेटा मिल गया है। लेकिन आज तक आपने उसको पाला है। अब जब आपका मन चाहे तब इसको देखने के लिए या मिलने के लिए आ सकती हो, हमें कुछ एतराज़ नहीं है। हम तो अभी घोंसले बनाने जा रहे हैं और इधर पास में ही हमारे घोंसले हैं और हम तो इसी जंगल में ही रह जाते हैं। दादी कहती है, ठीक है रानू, मैं आ जाया करूँगी, जब भी मेरा मन चाहेगा मैं आ जाया करूँगी। और वैसे भी अब तो मुझे टीलू को छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, उसकी भलाई उसके माँ बाप के पास रहने में ही है ना। रानू कहती है, कितने दिनों के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। अब मैं इसकी अच्छे से खातिरदारी करूँगी और इसको कभी भी मेरे से दूर नहीं जाने दूँगी।